व्हाट्सअप गाइस, सो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे रेस्ट एपीआई की। कैसे आप एक्सप्रेस के अंदर रेस्ट एपीआई क्रिएट करते हो, कैसे इसी के साथ गेट पोस्ट पुट डिलीट जैसे एंड पॉइंट्स क्रिएट करते हो, एंड देखेंगे कैसे हम मोंगोडीबी के अंदर डेटा सेव करते हैं रेस्ट एपीआई के थ्रू। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं रेस्ट एपीआई को। सबसे पहले आते हैं, कॉपी करते हैं कमांड को, विच इज npm install express। एक फोल्डर ओपन कर लेना है आपको वीएस कोड में, तो मैंने ओपन कर रखा है ऑलरेडी रेस्ट एपीआई नाम से। यहाँ पर आते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद लिखना आपको npm init। इससे क्या होगा, आपका जो फोल्डर है वो आपका npm इंस्टॉल हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा, लाइक आपका नेम, वर्जन एंड दैट थिंग, तो हमें क्या करना है, उसको इग्नोर करते हैं या फिर आप उनका दे सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इग्नोर करता हूँ सबको। इस तरीके से एंटर किया मैंने, तो ये डिफॉल्ट जो होता है वो उसको सेट कर लेगा। अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये हो चुका हमारा। क्लोज करते हैं। यहाँ पर आते हैं, सीएलएस करते हैं। हमने लिखा npm install express। ठीक है, मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब आते हैं, सीएलएस करते हैं। अब इसके बाद आते हैं, यहाँ पर कुछ फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। तो मैं लिखा src, मतलब सोर्स फोल्डर। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं विच इज index.ts। अब जो index.ts होगा वो हमारा मेन एंड पॉइंट होगा। ठीक है, तो पैकेट डॉट जिसके अंदर आना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, जो index.js लिखा हुआ है इसको हमें हटाना है। यहाँ पर लिखना है index.ts, बस इतना लिखना है। इसको रिमूव करते हैं। देन इसके साथ आपको लिखना है क्या, स्टार्ट कमांड, जो आपका होता है नोड index.ts। ठीक है, सेम फॉर आपका dev कमांड विच इज nodemon index.ts। ओके, सेव करते हैं इसको। अब यहाँ पर आते हैं, कुछ लिखते हैं जैसे कि हमारा ऐप। तो उसके लिए आते हैं एक्सप्रेस की वेबसाइट पे और इंस्टॉल करते हैं, या फिर हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। हेलो वर्ल्ड एक टेम्पलेट होगा जो उन्होंने दिया होगा कि कैसे आप एक्सप्रेस के थ्रू एक ऐप क्रिएट करते हो। कॉपी करते हैं इसको और सेम इसको पेस्ट करते हैं। तो हमारा ऐप बन चुका है अच्छी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर रिक्वायर स्टेटमेंट है। जब आप यूज करो टाइपस्क्रिप्ट का, तो वहाँ पर रिक्वायर नहीं होता, वहाँ पर होता है इम्पोर्ट स्टेटमेंट। तो आपको लिखना है कुछ इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। आपने एक्सप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, अब आते हैं, यहाँ पर करते हैं सीएलएस। हमने लिखा यान, या फिर लिख दो npm run टैब, एंड सी क्या हमें एरर मिलता है या फिर हमें कोई दिक्कत आती है। सो गाइस, हमारा ऐप क्रैश हो चुका है। अब क्रैश क्या बोल रहा है कि भाई जो रिक्वेस्ट है, ये रेस्पॉन्स है, इनके जो टैब्स है ना आपने दिए नहीं है। इनका बाय डिफॉल्ट टैब होता है एनी, बट आपको रिकमेंड किया था कि आपने टैब दो। सो उसके लिए क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले टैब्स इंस्टॉल करने, किसे करने, एक्सप्रेस जेएस के। तो हम लिखेंगे npm i टाइप्स ऑफ किसके, एक्सप्रेस के। अब ऐसे टैब्स होते हैं आपके नोड जेएस के, लिखो टाइप ऑफ नोड, इस तरीके से। ठीक है, आपको मिल जाएंगे काफी फेमस पैकेजेस हैं। तो अगर आपको कोई भी टैब्स इंस्टॉल करें, तो आप लिख दो @टैब्स और जो पैकेज का नाम है वो। ये अगर अवेलेबल होगा तभी काम करता है, ऐसा नहीं कि मैंने खुद बनाया है। ये इनके पास ऑलरेडी होते हैं। अगर आप होवर करते हो यहाँ पे, तो लिखा हुआ होता है कि आपको ना ऐसे इंस्टॉल करना पड़ता है, विच इज @टैब्स ऑफ एक्सप्रेस। इनका जो टाइप होगा वो होगा आपका रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट कहाँ से आएगा, वो आएगा आपको एक्सप्रेस के अंदर से। इसको लेते हैं इस तरीके से। सेम फॉर रेस्पॉन्स, तो हम लिखा कॉलन रेस्पॉन्स। ये कहाँ से आएगा, ये आएगा यहाँ से। कॉपी किया हमने इसको, यहाँ पे पेस्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, देखो वार्निंग जा चुकी है। अब आते हैं, लिखते हैं यान डेव। सो गाइस, हमारा ऐप स्टार्ट हो चुका है लोकल होस्ट 3000 पे। ओके, अगर मैं रन करता हूँ इसको, सो मैं लिखा लोकल होस्ट 3000, एंटर किया, एंड सी हमें हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा, ये वाला पेज। ठीक है, सी ये हमें मिल रहा है। अब मान लो मुझे ना रेस्ट बेस क्रिएट करनी है। अब हम यूज करेंगे यहाँ पर थंडर क्लाइंट का। अब थंडर क्लाइंट क्या होता है, थंडर क्लाइंट बेसिकली एक्सटेंशन है जिसकी वजह से हम एपीआई को टेस्ट करेंगे। तो हमें लिखना है यहाँ पर थंडर क्लाइंट, कहाँ पर, वीएस कोड की एक्सटेंशन पे। आप यूज तो पोस्टमैन का, इंसमोनिया, किसी का भी, बट मैं यूज करूँगा थंडर क्लाइंट का यहाँ पर, बिकॉज ये आसान है और ये वीएस कोड के अंदर इनबिल्ट मिल जाता है आपको। तो इंस्टॉल करना बस बेसिकली आपको। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले कुछ पैकेज इंस्टॉल करते हैं जो हमारे काम आने वाले हैं। क्लोज करते हैं इसको पहले। सबसे पहले पैकेज होगा हमारा mongoose, बिकॉज हम mongoose का यूज करेंगे। तो npm mongoose, एंड mongoose से टैब की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो ऑटोमेटिक ही आपको सजेस्ट कर देगा। यहाँ पर आते हैं, कुछ फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, मॉडल्स, सेकेंड राउंड्स। ठीक है, इस तरीके से मॉडल्स के अंदर आते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं विच इज, लाइक हमने लिखा टास्क डॉट मॉडल डॉट टी एस। ओके, इसके बाद आते हैं, यहाँ पे लिखा हमने कॉन्स्ट, नॉट कॉन्स्ट, इम्पोर्ट लिखा हमने, इम्पोर्ट स्टेटमेंट विच इज mongoose फ्रॉम mongoose, इस तरीके से। इसके बाद हमें स्कीमा क्रिएट करना है। तो कॉन्स्ट स्कीमा ऑफ न्यू mongoose डॉट स्कीमा, कुछ इस तरीके से। इसके बाद आते हैं, यहाँ पे लिखा है मॉडल, तो कॉन्स्ट मॉडल इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल इक्वल्स टू टास्क एंड स्कीमा,
ये लिखा हमने और पेस्ट कर दिया इस तरीके से। अब इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी कि हमें क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए। तो हमने लिख दिया कि एक उसका टाइटल, अज्यूम हमें टाइटल चाहिए, एक टैब चाहिए विच इज स्ट्रिंग, और ये रिक्वायर्ड होना चाहिए। ओके कूल, इस तरीके से। इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन विच इज टाइप ऑफ स्ट्रिंग। अभी एरर दे रहा है बिकॉज अभी इंस्टॉल नहीं हुआ, इस वजह से इंस्टॉल हो जाएगा तो एरर खत्म हो जाएगा अपने आप। ओके कूल, ये हो गया। इसके बाद एक फील्ड और लेते हैं बूलियन फील्ड विच इज कंप्लीट। सो हमने बोला टाइप ऑफ बूलियन रिक्वायर्ड ऑफ ट्रू, नॉट ट्रू, सिंपल लेते हैं डिफॉल्ट ऑफ फॉल्स। ओके कूल, यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, एक mongoose को इंपोर्ट किया। किसकी मदद से किया, इंपोर्ट स्टेटमेंट में से। उसके बाद हमने स्कीमा क्रिएट किया विच इज mongoose डॉट स्कीमा। अगर आपको चेक करना है कि इसका टैब क्या है तो आप यहाँ पे होवर करो, ऑटोमेटिक टैब सजेस्ट हो गया होगा mongoose डॉट स्कीमा। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड क्रिएट हुए हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इनको लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपको टैब इन्फर कर देगा। ओके कूल, ऐसी मॉडल का सेम तो मॉडल में लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है mongoose डॉट मॉडल और कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो लिखा हमने एक्सपोर्ट विच इज टास्क मॉडल, टास्क मॉडल, इस तरीके से सेव करते हैं इसको। अब इसके बाद आते हैं एसआर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं विच इज कॉन्फिग, जहां पर हम डेटाबेस को कनेक्शन करेंगे। एक चीज और करते हैं, जैसे कि हम डेटाबेस कनेक्शन कर तो रहे, बट हमें जो स्ट्रिंग चाहिए ना वो हमें चाहिए डॉट ई फाइल के अंदर से, जैसे कि यहाँ पर होती है डॉट ई डॉट लोकल। ओके, अब इसको अगर हमें डेटा एक्सेस करना है, लाइक हमें लिखा है mongo URI इस तरीके से, विच इज मैं यूज करूंगा लोकल स्ट्रिंग का, तो MongoDB 127.0.0.1 जो आपका लोकल यूज होता है, उसके बाद पोर्ट 27017 एंड टास्क ऐप, इस तरीके से मुझे इस स्ट्रिंग को एक्सेस करना है कहाँ पे, अपने कॉन्फ़िग पोर्टल के अंदर, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ हमने db.config.js। इस तरीके से मुझे इस फाइल के अंदर अपनी env को एक्सेस करना है, तो उसके लिए यूज करेंगे हम डॉट env पैकेज का, npmi डॉट env। काफी मिनिमल पैकेज है तो इसका यूज करेंगे। इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले कुछ कोड लिखते हैं डेटाबेस कनेक्शन का, तो इंपोर्ट mongoose कहाँ से करना है, फ्रॉम ऑफ mongoose। बस ये हो गया। इसके बाद आते हैं यहाँ पे लिखा हमने const connect db, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसको हम कॉल करेंगे कहाँ पे, index.ts के अंदर। ये लिखा हमने। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं बिकॉज जब इसको यूज कर पाएंगे हम। और यहाँ पर लिखते हैं हम क्या, एक एसिंग फंक्शन हो, बिकॉज हम जब डेटा कनेक्शन करते हैं तो कुछ टाइम लेता है वो। तो हमने लिया ट्राई और कैच, इस तरीके से। इसमें बोला हमने क्या कि अगर कोई एरर आता है तो उस केस में क्या करो, mongoose को डिस्कनेक्ट कर दो, बिकॉज हमारा डेटा हार्म नहीं होगा, जो भी डेटाबेस है वो बचा रहेगा। डिस्कनेक्ट। इसके बाद क्या करना है, हमें उसको प्रोसेस को एक्सिट कर देना है, यानी अपनी जो प्रोसेस चल रही है उसको एक्सिट कर देंगे इस तरीके से। इसका जो कोड होता है वो 1 होता है, ऐसे ही आपकी बहुत सारे कोड मिल जाएंगे, 1 2 0 और 1 होता है, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ सकते हो इसको आराम से, ठीक है। इसको करते हैं। इसके बाद आते हैं, यहाँ पे लिखा हमने क्या कि भाई काम करो, अवेट करो। पहले किसका करना है अवेट, तुम्हें mongoose का। क्या करना है, तुम्हें कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट तो करना है बट हमें चाहिए स्ट्रिंग, तो उसके लिए यूज करेंगे प्रोसेस, जो हमारी प्रोसेस चल रही है इसके अंदर env, उसके अंदर मिलेगा हमें क्या, विच इज mongo URI। अगर हम कॉपी करें अपने नेम को, यानी की को कॉपी करते हैं यहाँ से, अब ये बोलेगा एरर। तो वो एरर क्यों बोलेगा, बिकॉज अभी जो आ रहा है इसको नहीं पता किस टाइप का आएगा, ठीक है। तो हमें यानी उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए यूज करेंगे एलियास, यानी कि एज, ठीक है। अब लिख देंगे स्ट्रिंग इस तरीके से। अगर मान लो आपको नंबर करना है तो आप लिखोगे एज अननोन एज नंबर, ठीक है, इस तरीके से टाइप कास्ट करोगे। और मेक श्योर करना कि कुछ इस तरह लिखो जिससे आपका अच्छा लगेगा, कोई भी एरर नहीं आएगा, कुछ भी वार्निंग नहीं आएगी। कभी कभी वार्निंग आता है बट शायद नहीं आए, और कभी आ सकता है। यहाँ पर आते हैं लॉक करते हैं कि किस कनेक्शन से हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ है। सो यहाँ पर आते हैं mongoose, ओके, कुछ इस तरह लिखना था मेरे को, द db is connect with mongoose डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट, किस होस्ट से तुम कनेक्ट हुए तो हमें बता दो। बस ये करना था हमें। कॉपी करते हैं इसको, चलते इंडेक्स डॉट टी एस के अंदर। अगर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से किया पेस्ट हमने, और इसको करते हैं एंटर कि भाई तुम इंपोर्ट हो जाओ हमारे एप्लीकेशन के अंदर। सो ये आ चुका है। अब आते हैं क्लोज करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं क्या है हमारा काम करता है बिना डॉट ई एन वी के। तो यहाँ लिखा हमने यार्न डेव,
यार्न का एक पैकेज मैनेजर जैसा आपका एनपीएम होता है, बिल्कुल सेम होता है यार्न भी। ये भी इंस्टॉल करता है, ये भी डिलीट करता है, सारा काम करता है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं एनसी, क्या हमें वार्निंग मिलता है फिर क्या एरर मिलता है, अभी देखते हैं। सो लेट्स सी, इसको थोड़ा ऊपर कर लूंगा जिससे मालूम पड़ेगा मैं अच्छी तरीके से। अब जो नोड में है, थोड़ा टाइम लेता है स्टार्ट होने में, अब डिपेंड करता है कंप्यूटर पे, बिकॉज कंप्यूटर थोड़ा स्लो है तो इस वजह से टाइम ले रहा है। देखो यहाँ पर एग्जिट आ चुका है हमारे लिए कि भाई एग्जाम्पल रन तो हो चुका था, बट तुम्हारा ऐप क्रैश हो चुका है। ओके, प्रोसेस एग्जिट हो चुका है यहाँ से। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज ही करना पड़ेगा। सो इसको क्लोज किया मैंने। अब इसके बाद दोबारा आते हैं, यहाँ पर क्या करना है, हमें इम्पोर्ट करना है एट अ टॉप। क्या इम्पोर्ट करना है तुम्हें, समथिंग लाइक इम्पोर्ट किया हमने किसको, कॉन्फ़िग को। कहाँ से करना है तुम्हें, फ्रॉम डॉट ई एन वी से। ये होने के बाद यहाँ पे करते हैं इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, तो कॉन्फ़िग लिखा हमने कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पर पास करते हैं अपने पाथ को। तो पाथ क्या हमारा, पाथ लिखा हमने, इसके बाद लिखना है कॉलन, कुछ इस तरीके कॉलन स्लैश, ये लिखा हमने। अब इससे क्या हुआ, हम रूट डायरेक्टरी के अंदर आ गए। यहाँ पर हमें मिलेगा ई एन वी यानी डॉट ई एन वी डॉट लोकल। ठीक है, इसको देखते हैं और रन करते हैं अपने ऐप को। क्या अब काम करता है, तो यान डैब लिखा मैंने, एंड सी क्या एक काम करता ही नहीं करता, उस केस में काम नहीं किया था, बट इस केस में काम करना चाहिए, बिकॉज हमने क्या अब डॉट इन इम्पोर्ट कर लिया, जिससे हमारा जो ई फाइल है वो हमारा लोड हो चुका होगा। सो लेट टेस्ट, यहाँ पर आते हैं एंड सी, इसको क्लोज करूंगा अभी मैं, इसको भी क्लोज करते हैं, और अभी तो इसको भी क्लोज करते हैं बिकॉज इसका काम हो चुका है। एंड टेस्ट, सो गाइस हमारा देखो डेटाबेस कनेक्शन हो चुका है, 127.0.1 आ चुका है। ओके कूल, तो ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले कुछ राउट्स क्रिएट करते हैं, राउट्स जो कि हमारे सिमिलर होंगे अपने इसकी तरह। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, और वही हमारे एंड पॉइंट्स होंगे, सो हमने लिखा राउट्स। इसके बाद आने के बाद हमें कुछ क्या करना, ओके ऑलरेडी क्रिएट है। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले लिखा टास्क डॉट राउट्स डॉट टी एस। ओके कूल, इसके बाद आते हैं, अब देखो एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो आपका एक्सप्रेस का एप्लीकेशन होता है वो आपका एक ही होता है, बट जो आपके राउट्स होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। तो उस केस में क्या करते हो, आप राउटर इंस्टेंस क्रिएट करते हो जिसको कनेक्ट करते हो अपने एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन क्रिएट नहीं करते, राउटर इंस्टेंस क्रिएट करते हो, उसको कनेक्ट करते हो अपने एप्लीकेशन से। सो बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। सो हम लिखा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और इस तरीके से इसके बाद क्या करना है, एक राउटर इंस्टेंस क्रिएट करना है। इस तरीके से लिखा हमने एक्सप्रेस डॉट राउटर, इसका जो टैप होता है वो भी आपका राउटर होता है। तो आपको लिखना है कुछ इस तरीके से राउटर। ये कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका एक्सप्रेस के अंदर से, इसको इंपोर्ट कर सकते हो इजी वे में। सो कॉपी किया हमने इसको, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो चुका आपका एक्सप्रेस राउटर। इसके बाद इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, इस तरीके से। ओके कूल, अब ये बोल रहा है कि डिफॉल्ट नहीं, ओके यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले कुछ एंड पॉइंट्स, जैसे कि अभी देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं अपने एक्सप्रेस के अंदर, यानी कि इंडेक्स डॉट टी एस के अंदर। बिकॉज जो मेन फाइल है वो आपकी इंडेक्स डॉट टी एस है, उसके अलावा सारी फाइल है वो आपकी सब फाइल्स है। ठीक है, जिनकी तरह कोड लिख रहे हो, बट जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो वो आप यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले कोड लिखते हैं विच इज मिडलवेयर कोड। हमने लिखा राउट्स कॉन्फ़िगर, यहाँ पर लिखा हमने ऐप डॉट यूज। ऐप का मतलब हो गया जो आपने ऐप क्रिएट किया, जिसको आप स्टार्ट कर रहे हो, जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वो तो हो गया ऐप। इसके अंदर मुझे यूज करना है। ठीक है, एज यूज का मतलब होता है मिडलवेयर, कि हम बीच में कुछ यूज करना चाहते हैं। क्या यूज करना चाहते हो, जब भी कोई स्लैश एपी स्लैश वी वन, जब भी कोई स्लैश एपी स्लैश वी वन, यानी कि जब भी मैं स्प्रेड करूंगा लोकल 3000 स्लैश एपी स्लैश वी वन पे, इसके बाद मुझे रीडायरेक्ट करना है, मतलब इसके बाद मुझे ये वाले राउट्स यूज करने हैं। कौन से वाले, टास्क राउट्स। तो हम लिखा कुछ इस तरीके से काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर इम्पोर्ट, लाइक हमें लिखा टास्क राउट फ्रॉम, लिखा हमने राउट्स, नॉट राउट्स एस आर लिखा हमने सबसे पहले, सिंपल लिखा डॉट एस आर सी डॉट राउट्स और डॉट टास्क राउट्स। कॉपी करते हैं इसको, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कहाँ पर करना है, यहाँ पर। अब इसका मतलब हो गया इस लाइन का कि भाई आप भी जब लोकल 3000 स्लैश एपी स्लैश वीएम पे हिट करोगे तब मुझे ये वाले राउट चूज करने हैं। ठीक है, अगर नहीं करते तो उस केस में ये वाला राउट बोलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सो एक काम करते हैं, इस राउट को कॉपी करते हैं, यहाँ पर टास्क राउट डॉट टी एस के अंदर, जब भी कोई यहाँ के स्लैश पे हिट करता है, यहाँ के स्लैश पे हिट करता है, तब मुझे हेलो वर्ल्ड दिखाना है, बट यहाँ पर हमें ऐप नहीं मिलेगा, बिकॉज ऐप क्या होता है, एक होता है। अब हम यूज करेंगे इसका राउटर का, कॉपी करो उसको, पेस्ट कर दो, बस हो गया काम अपना। अब टेस्ट करते हैं इसको क्या काम करता भी नहीं करता। सो एक बार अपने से स्टार्ट करते हैं एंड लेट टेस्ट।
ओके, तो एक एरर आ चुका है। एरर क्या बोल रहा है कि भाई आपने ना टाइप डिफाइन नहीं किया है, तो टाइप डिफाइन कर लो। सो कॉपी कर लो यहाँ से और उनको पेस्ट कर दो भाई। ठीक है, एंड सेम कॉपी किया और सेम पेस्ट किया। ये आपको डिफाइन करनी पड़ेंगे, बिकॉज अगर चाहो तो इसको एनी दे सकते हो, बट उससे फायदा है कि आप अपना खुद का टाइप डिफाइन करो। तो मैंने टाइप डिफाइन कर दिया। रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स ये क्या इंटरफेस है, अगर इस पर होवर करते हो तो ये बताता है कि भाई ये इंटरफेस है, अभी नहीं बता रहा बट इंटरफेस ही है आपकी। सो अपने स्टार्ट हो चुका है अनलेटर्स। यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश किया मैंने और स्लैश एपी स्लैश V1 पर हिट किया इस तरीके से, तभी मुझे हेलो वर्ल्ड मिल रहा है। इसके लिए चेंज रखता हूँ क्या, हेलो कृष्णा, इस तरीके से एंड सेव करते हैं। अब क्या होगा, जब भी मैं राउटर स्लैश पे हिट करूंगा इस वाले एंड पॉइंट पे, किस वाले पे, इस वाले पे, तब मुझे क्या मिलेगा, हेलो कृष्णा मिलना चाहिए। ठीक है, सो लेट टेस्ट। यहाँ पर आते हैं, लिखा मैंने इस तरीके से, तो मुझे हेलो कृष्णा मिल रहा है, मतलब मेरा काम कर रहा है। बट हमें रेस्ट पेज क्रिएट करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे। हमने बोला कि एक काम करो, हम भी जब मैं इसके स्लैश एड पे हिट करूँ, मतलब मुझे कुछ डेटा एंटर करना है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा स्लैश एड। क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर कुछ डेटा लोगे। अब क्या लोगे, जैसे कि मैं मानता हूँ कि आप मेरे को एज अ बॉडी कुछ भेजोगे, जैसे कि भेजा आपने रिक्वेस्ट की बॉडी में से। क्या क्या भेजा आपने, एक भेजा आपने नेम, नॉट नेम, एक भेजा टाइटल और एक भेजा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कूल, ये आपने भेजा। मुझे इसको सेव करना है अपने मोंगो टीवी के अंदर। हमने क्रिएट किया टास्क मॉडल को, अगर आप देखोगे, इसको क्लोज करूंगा एक बार मैं। यहाँ पर आते हैं, विच इज टास्क मॉडल, कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट करते हैं यहाँ पर। इसके बाद इसको इंपोर्ट करना है, इसके अंदर मुझे करना है एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, जिससे क्या हुआ, मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन को अपने डेटाबेस के अंदर सेव कर पाऊंगा। ये लिखा हमने। इसके अंदर मैंने बोला क्या, एक काम करो, डॉट क्रिएट मेथड होता है इसके अंदर, जिसके अंदर पास करना है टाइटल और डिस्क्रिप्शन को। कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट करते हैं इस तरीके से, और लिखते हैं कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट, बिकॉज जो टास्क मॉडल होता है ना आपका, जो डेटाबेस है, डेटा सेव करने के लिए कुछ टाइम लेता है, तो इसको हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। जब हमने अवेट लगाया तो यहाँ पर हमें एसिंक लगाना पड़ेगा, ये अपना कंपलसरी है, तभी हम अवेट का यूज कर पाएंगे। ठीक है, ये हो चुका अपना। अभी कुछ बोल रहा है कि भाई ये नहीं हो सकता, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कोई नहीं, इसको क्लोज करो इसको। ठीक है, अब जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन वो किस टाइप के होंगे, तो भी डिफाइन कर लेते हैं कि भाई जो टाइटल होगा वो आपका स्ट्रिंग टाइप का होगा, और सेम आपका डिस्क्रिप्शन है वो भी आपका स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। तो ये हमारा हो चुका है टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कूल। अब इसके बाद हमने यहाँ पे सेव भी कर दिया। सो सी, हमारे एरर जा चुके हैं सारे। अब इसके बाद आते हैं, यहाँ पे लिखा हमने क्या, कि एक काम करो, रेस्पॉन्स सेंड कर दो, रेस्पॉन्स डॉट सेंड विच इज टास्क एडिड, इस तरीके से। अगर मैं इसको हिट करूंगा कहाँ से, यहाँ से, तो इसका मतलब तो ये है कि मैं डेटा भेज नहीं सकता, बिकॉज गेट में डेटा कभी जाता नहीं, तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे एक क्लिक करना पड़ेगा विच इज पोस्ट आउट। अब ये पोस्ट आउट कब काम करेगा, ये काम करेगा HTTP लोकल होस्ट 3000 स्लैश API स्लैश V1 के स्लैश एड पे काम करेगा, और किस पर, पोस्ट आउट पे, इस तरीके से। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेव करना है इसको और आना ठंडा क्लाइंट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, जो क्या करेगा, इसको ऐड करेगा डॉक्यूमेंट को। सो हमने लिखा न्यू रिक्वेस्ट, कॉपी करते हैं इसको, क्लोज किया मैंने। यहाँ पर आने के बाद मुझे करना है, इसको क्लोज करते हैं एक बार, HTTP लोकल होस्ट 3000 स्लैश API स्लैश V1 के स्लैश एड, क्या करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। पोस्ट किया मैंने, बॉडी भेजा विच इज, यहाँ पर लिखते हैं टाइटल, विच इज, लिख दिया मैंने लाइक टू डू वन, इस तरीके से। सेम फॉर डिस्क्रिप्शन विच इज DESC1, सेव किया एंड सेंड किया। अब मैं सेंड किया तो रिफ्यूज हो जाएगा कनेक्शन, बिकॉज ऑफ, क्योंकि भी स्टार्ट हो रहा होगा, स्टार्ट हो चुका है। सेंड करते हैं, अभी भी रिफ्यूज हो चुका है। ओके, रिफ्यूज क्यों हुआ है, ये बोल रहा है भाई कि हम कैन नॉट रिस्ट्रक्चर, मतलब इस प्रॉपर्टी को स्ट्रक्चर नहीं रखते, बिकॉज ये अनडिफाइंड आ रही है। ठीक है, अब ये अनडिफाइंड क्यों आ रही है, बिकॉज जब हम एक्सप्रेस का यूज करते हैं ना, तो इसको नहीं पता कि हम किस टाइप का डेटा इसको सेंड करने वाले, तो हमें बताना पड़ेगा इसको कि एक काम करो, जब भी कोई भी जेसन कंटेंट आता है, तुम क्या करो, उसको मॉडिफाई करो, उसको डिस्ट्रक्चर करो। तो हम उसके लिए यूज करते हैं कुछ मिडलवेयर्स का, जो आपके एक्सप्रेस के अंदर इनबिल्ट होते हैं, उसको बोलते हैं बॉडी पार्सर। एक पैकेज भी आता है बॉडी पार्सर, बट हम यूज करेंगे एक्सप्रेस जेसन का। सो उसके लिए आना है आपको यहाँ पर टॉप पे, कहाँ पर, राउट्स के ऊपर, बिकॉज आपका लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, तो आपको लिखना है यहाँ पर मिडलवेयर्स। सो यहाँ पर आते हैं, कुछ लाइन ऐड करते हैं, जैसे कि लिखा हमने ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये क्या करेगा, जो भी जेसन डेटा होगा उसको पार्स करेगा। सेकंड होगा आपका
एक्सप्रेस डॉट यूआरएल एनकोड है, जब भी कोई फॉर्म से डेटा भेजेगा उसको पार्स करने का काम ये करेगा। सेव करते हैं इसको और क्लोज किया इसको। अभी देखते हैं ऐप स्टार्ट है। सो ऐप स्टार्ट है, यहाँ पर आते हैं और दोबारा स्टार्ट हो रहा है, कोई नहीं, एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं अगेन और पास करते हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन को सेम तरीके से। यहाँ पर आते हैं, ये लिख रहा है टाइटल और डिस्क्रिप्शन, एक बार वेट करते हैं ऐप का स्टार्ट होने का। सो ऐप स्टार्ट हो जाएगा, सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को। देखो मैंने सेंड किया, मुझे मिल चुका टास्क एडेड। यहाँ पर आते हैं मोंगोडीबी के अंदर, तो ये रहा, इसके अंदर इसको रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, बाय द वे क्या एक्सटेंशन है आपका मोंगोडीबी, जिसके अंदर मैं कनेक्शन रखता हूँ, जैसे आप कंपास खोलते हो वही से। बट ये कंपास क्या करता है, बिहाइंड द सीन सर्विस क्रिएट करता है, तो मैंने उसको क्लोज कर रखा है बिकॉज ये थोड़ा लोड लेता है, ये लोड नहीं लेता। यहाँ पर आते हैं, इसको ओपन करते हैं, व्यू डॉक्यूमेंट्स सी, तो यहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट ऐड हो चुका है, विच इज आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन इज कंप्लीट। मुझे इस डेटा को यहाँ पर शो करना है, कहाँ पर करना है, यहाँ पर। जब भी इसके गेट पे हिट करूँ मैं, तो मुझे मिलना चाहिए, इसका डेटा मिलना चाहिए, तो उसके लिए यूज करेंगे गेट राउट का। यहाँ पर आते हैं टास्क राउट के अंदर, जो हमने कोड लिखा हुआ है किसके लिए, इसके लिए, सेम कॉपी करेंगे यहाँ तक और ऊपर पेस्ट करूंगा। कहीं पर भी कर दो, ऊपर से मतलब नहीं, कहीं पर भी गेट लिखा हमने और इसको बोला जब भी कोई गेट राउट में हिट करता है, किसके, गेट के, तब क्या करो, एक चलाओ क्या, एक एजिंग टास्क, जिसके अंदर क्या करना है तुम्हें, जितने भी टास्क मॉडल के अंदर जितने भी टास्क है उनको फाइंड करना है। क्या करना है तुम्हें, फाइंड करना है। तो हमने फाइंड किया, ये किसके अंदर, डेटा के अंदर जाएंगे, तो डेटा को तुम जैसा था वैसे ही तुम इसको सेंड कर दो। तो ये चला गया डेटा। अगर तुम्हें कुछ और डालना है, लाइक मुझे डालना है इसकी लेंथ कितनी है, कितने टूडूस के अंदर अवेलेबल है, तो मैं लिखा टोटल विच इज डेटा डॉट लेंथ, बिकॉज डेटा क्या आ रहा होगा, एक लेंथ एरे आ रहा होगा। जब हम यूज करते हैं फाइंड मेथड का, तो हमें मिलता है एक एरे। जब हम यूज करते हैं फाइंड वन का, तो हमें मिलता है क्या, एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, हमें मिलेगा फाइंड यानी कि पूरा का पूरा एरे मिलता है। सो लेट टेस्ट के काम करता नहीं करता। सो यहाँ पर पहले तो इसको रिमूव करूंगा बिकॉज ये गलत इंपोर्ट हो गया। इसको सेव करते हैं एंड लेट टेस्ट। सो स्टार्ट करते हैं इसको। सो मैंने इस पर हिट किया दोबारा। सो सी, मुझे डेटा आ चुका है विच इज डेटा टाइटल वन डिस्क्रिप्शन वन इज कंप्लीट फॉल्स, और ये आ रहा है एक फील्ड जो आपका मोंगोडीबी की मदद से फ्री मिल रहा है आपको। ठीक है, एक टोटल मिल रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर आते हैं, एक टू डू और ऐड करते हैं, मालूम पड़ेगा कि दोबारा काम करा नहीं कर रहा, कि मतलब मालूम पड़ेगा वहीं पे स्टॉप हो गया। आते हैं, लिखा हमने डिस्क्रिप्शन टू डूज टू, सेव किया, अगेन रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। सो सी, ये डेटा भी मुझे यहाँ पे मिल चुका है। सो अब करते हैं इस कंप्लीट को ट्रू करते हैं। ठीक है, बट अब हम यूज करेंगे इसका पुट या पैच राउट का। अब इनका यूज क्यों कर रहे हैं, हमारे पास गेट है, पोस्ट है, डिलीट है, इनका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो जब आप बात करते हो गेट राउट की, तो जब आपको डेटा चाहिए ब्राउजर में, जैसे कि मुझे चाहिए यहाँ पर, तो मैं यूज कर रहा हूँ गेट राउट का। ठीक है, अगर मुझे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, समझना, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो मैं यूज करूंगा पोस्ट राउट का। जब हम किसी चीज को अपडेट करते हैं, तो उस चीज में यूज करते हैं किसका, पुट का या फिर पैच का। अब दोनों का भी कंडीशन अलग अलग होती है। पुट का मतलब होता है डेटा आप रख के आ रहे हो, बस रख के आ गए, कहानी खत्म। मतलब आपने कुछ लेके नहीं आ, रिटर्न नहीं कर रहे वहाँ पे। जब आप बात करो पैच का मतलब होता है वहाँ पे आप हील करके आ रहे हो, यानी चिपका के आ रहे हो डेटा को, और वहीं लेके भी आ रहे हो अपडेट डेटा को। डिलीट का मतलब होता है कि आपने खत्म किया उसको, मतलब डिलीट किया। ये बताता है आपके इस राउट को कि आपका राउट किस तरीके का काम कर रहा है। अब हम काम करेंगे पुट राउट पर, जहां पर हम बताएंगे भाई सुनो कि हमें ना डेटा को अपडेट करना है, लेकिन ये ना अपडेट ही करना है, बस वहां पे अपडेट करके आ जाएंगे, खत्म कहानी, लेके कुछ नहीं आएंगे। जब हम यूज करते हैं पैच राउट का, मतलब हमें डेटा अपडेट भी करना है और साथ साथ लेके भी आना है अपडेट डेटा को, जो अपडेट हो चुका है उसको। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट करेंगे ओनली। तो क्या करना है हमें यूज, हमें करना है पुट राउट का। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, एक क्रिएट करते हैं पुट राउट। बट एक चीज और ध्यान रखना कि पुट राउट क्रिएट कर रहे हो, बट अब तुम्हें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें किस टू डू को, किस टास्क को तुम्हें अपडेट करना है। तुम्हें पर्टिकुलर टास्क को अपडेट करना है। ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे, यूज करोगे एक यूनिक चीज का विच इज आईडी का। अब बोलोगे भाई आईडी क्यों यूज करें, हम कुछ और क्यों यूज करें। देखो ये होता है कि जो हमारा मॉडल है, ये हमारा मॉडल था, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर कोई यूनिक चीज ढूंढो। अब यूनिक क्या मिल रहा है आपको, इसके अंदर और इसके अंदर यूनिक क्या है। आप बोलोगे कि यार अंडरस्कोर आईडी है ना, ये मुझे यूनिक लग रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस आईडी को डायरेक्ट करूंगा अपनी राउट के अंदर, कि भाई जब भी कोई इस आईडी के खिलाफ कोई भी एक्शन करता है, तब मुझे इस कंप्लीट को ट्रू करना है। ठीक है, तो करते हैं, यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले आते हैं टास्क राउट के अंदर, एक क्रिएट करते क्या, पुट राउट, बिकॉज डेटा अपडेट करना है हमें। तो कॉपी किया मैंने सेम, यहाँ पर आते हैं, नीचे रखा मैंने। यहाँ पर क्या करना है, हमें पुट राउट क्रिएट करना है, जिसपे हमें एक आईडी भी गेट करनी है। कहाँ से करनी है, यूजर से। तो उसके लिए करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपडेट
स्लैश कॉलन आईडी। अब कॉलन आईडी जो होता है ना वो आपका डायनेमिक होगा, मतलब आपने डाला अपडेट, इस तरीके से लिखा अपडेट /1/2/1 कुछ भी लिखा आपने, तो ये आईडी हो गया, जो आईडी आपका यहाँ पर आएगा। इसको बोलते हैं डायनेमिक आईडी, जब आप लगाते हो क्या कॉलन। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नहीं होगा आपका, यहाँ पर आप सिंपल करोगे पुट रिक्वेस्ट करोगे और इसमें आप बॉडी भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपडेट कर रहे हो भाई, डेटा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इट्स अप टू यू। यहाँ पर आते हैं, लिखा हमने अपडेट, इस तरीके से। यहाँ पर क्या करना है, हमें टास्क मॉडल को अपडेट करना है। किसकी मदद से करना है, आईडी की मदद से, ध्यान रखना है इसको। हमने बोला कि एक काम करो भाई, क्या करना है तुम्हें, अवेट करो पहले तो किसका, टास्क मॉडल का। इसके अंदर मैसेज मिलता है विच इज फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, एक क्वेरी मिलती है। सो हम लेगा अपडेट इस तरीके से, जिसके अंदर पास करना है पहली चीज आईडी, तो उसको आईडी को एक्सेस करने का यूज तरीका होता है रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स PARMS डॉट आईडी। ये ऑटोमेटिक पहचान लिया इसने आईडी, बट हमें यहाँ पर लगाना भी तो पड़ेगा, तभी तो पहचानेगा भाई कि आईडी भी कोई चीज होती है इसके अंदर, तो आईडी हमने यहाँ लगा दिया। अब इससे क्या करेगा, यहाँ पर ये आईडी हमें मिल जाएगा। इसके बाद हमें क्या अपडेट करना है, तो उसके लिए यूज करेंगे $set का। इस तरीके से इसके अंदर पास करना है कि आपको किस फील्ड को अपडेट करना है, तो मुझे करना है भाई इस कंप्लीट को। क्या करना है, तुम्हें ट्रू कर देना है बस। बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, इसको तुम ट्रू कर दो, बस इतना ही चाहता हूं मैं, उसके अलावा मेरी कोई और चाहत नहीं है। तो लिखा मैंने ट्रू, और क्या बोलना है, टास्क अपडेटेड। सो लेट टेस्ट, ये काम कर रहा है भी नहीं कर रहा, तो चेक करते हैं एक बार सर्वर को। सो भाई सर्वर तो चालू हो चुका है, बट एक बार रिस्टार्ट हो रहा है, ओके स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आते हैं, क्या करना है, मुझे अपडेट करना है। अब देखो डेटा तो होगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आते हैं, लिखा हमने अपडेट, किसको अपडेट करना है, देख आईडी लेते हैं यहाँ से। तो मैंने बोला ये वाला आईडी, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ अभी, सो रिफ्रेश किया मैंने, तो मुझे ये आईडी अभी फॉल्स मिल रहा है। ठीक है, मुझे बस ट्रू चाहिए, तो उसके लिए आते हैं। अब लिखा ये इस तरीके से, यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है, ध्यान रखना पुट करना है, पोस्ट नहीं करना। सेंड किया मैंने, सी टास्क अपडेट हो चुका है। अगर मैं आता हूँ यहाँ पर अगेन रिफ्रेश करूंगा, देखो फॉल्स है यहाँ पर, अभी रिफ्रेश किया देखो ट्रू हो चुका है। अगर मुझे सेम इसको करना है, कॉपी किया मैंने सेम, यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर सेंड किया, टास्क अपडेट। एक बार रिफ्रेश करूंगा, सी ये भी ट्रू हो चुका है। अगर दोबारा हिट करूंगा तो मुझे ट्रू ही मिलना है, अगेन कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज मुझे ट्रू ही का अपडेट करना था, ये मेरा काम हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपडेट क्वेरी को परफॉर्म करते हैं अपने एक्सप्रेस के अंदर। अब मान लो मुझे इस टू डू को डिलीट करना है, बिकॉज मेरा काम हो चुका है, मुझे इसको डिलीट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इसका डिलीट राउट का। सो आते हैं यहाँ पर, हमने बोला कि एक काम करो डिलीट कर दो, तो सेम कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, यहाँ पर बोला डिलीट, DELETE, जिसमें क्या करना है, मुझे डिलीट करना है। अब डिलीट क्या करना है हमें, सेम वही आईडी, तो हम क्या करेंगे, डिलीट कर लेंगे। किस आईडी को करना है, तो आईडी मेंशन कर दिया हमने कि इस आईडी को हमें डिलीट करना है। जैसे आपका फाइंड बाय अपडेट होता है, ऐसे होता है आपको फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, जिसमें आपको बस आईडी पास करना है, उसके अलावा कुछ भी पास नहीं करना है। तो हमने इसको रिमूव कर दिया। इसके बाद टास्क डिलीटेड, सेव करते हैं एंड लेट टेस्ट, ये काम करता भी नहीं करता, और इसको कॉपी करते हैं, इसको हमें पेस्ट कर दिया एंड सेव इट। सो ऐप स्टार्ट हो चुका है, आते हैं क्लोज करते हैं इसको। अब क्या डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या करना हो, यहाँ पर डिलीट किया। अभी देखो मेरे पास दो टूल्स अवेलेबल है, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अभी अवेलेबल दोनों। मुझे एक को डिलीट करना है, तो मैंने किया डिलीट और इसको चूज करते डिलीट पर एंड सेंड किया, डिलीट हो चुका है। रिफ्रेश करूंगा एंड सी ये डिलीट हो चुका है। सेम इसको कॉपी किया मैंने सेम, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, सेंड किया, डिलीट, रिफ्रेश किया एंड डिलीट। अगर मैं चेक करूँ डेटाबेस के अंदर, तो अभी तो यहाँ पे दिखा रहा है 2, तो एक काम करते इसको रिफ्रेश करूंगा एक बार, रिफ्रेश हो चुका है। दोबारा आते हैं, इसको देखा तो क्या मिल रहा है, 0 डॉक्यूमेंट। अगर बोलूंगा 0 व्यू करो, तो व्यू क्या मिल रहा है, 0। तो मतलब एक काम हमारा हो चुका है, जिसके अंदर हमारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। ऐड करना है तो ऐड कर लो, कुछ इस तरीके से हमें बोला कि एक काम करो ऐड करना है। सो ऐड किया, क्या करना है, पोस्ट आउट, सेंड किया, तो हमारा टास्क भी ऐड हो चुका है। सेंड कर दें एंड सी डेटा भी हमारा आ चुका है। अब तुम इसको यूज कर सकते हो अपने फ्रंट एंड में, जहां पर तुम्हें क्या करना है, इसको एक्सेस करना है, एंड पॉइंट्स को कॉल कराना है, और डेटा को सेव करना है, पोस्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। ये सारे काम तुम खुद इजी तरीके से कर सकते हो। यूज कर सकते हो फैच एपीआई का, एक्सियोस का, बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी जिनका आप यूज कर सकते हो अपने डेटा को पोस्ट और गेट करने के लिए। सो आई होप गाइस आपको मालूम पड़ा कैसे हम एक्सप्रेस के अंदर रेस्ट पेज क्रिएट करते हैं और कितना आसान होता है रेस्ट पेज क्रिएट करना एक्सप्रेस के अंदर। सो अभी इस वीडियो को कहते हैं गाइस, एंड गाइस बताना चाहूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दूसरा शेयर कर दो एंड कमेंट में फीडबैक जरूर शेयर करना। सो अभी के लिए इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।